कम ही ऊपर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी कुछ समय बाद चलने वाली है, लेकिन अब हम लग जाए व्यर्थ में, मोबाइल में इधर उधर, तो ट्रेन तो छूट जाएगी कि नहीं छूट जाएगी? ट्रेन छूटेगी कि नहीं छूटेगी? तो जब ट्रेन आती है तो हम कुछ समय पहले इतने अलर्ट हो जाते, भले हमें क्यों ना खड़ा रहना पड़े, तो हम खड़े भी, क्योंकि ट्रेन है भाई 10-15 मिनट सेट होंगे, खड़े होंगे इधर उधर है, क्योंकि अब अलर्ट रहेंगे तभी हम ट्रेन में बैठ पाएंगे। अलर्ट नहीं है, आ जाएगी फिर आराम से देख लेंगे कहाँ डब्बा है, फिर बैठ जाएंगे, इतने में तो ट्रेन क्या होगी? अब ट्रेन को मात्र 1 मिनट रुकना है, तो ट्रेन हमारी आते हुए भी सामने से छूट जाएगी। हमें सतयुग में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो कलयुगी संस्कार स्वभाव है उनको छोड़ दें, उनको हमें अपनाना नहीं है। अगर उनको अपनाएंगे तो अपने ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को हम खो देंगे, क्योंकि जब वो अपना रहे हैं तो फिर अपनापन कैसे दे पाएंगे? दूसरों को दे पाएंगे क्या? दे पाएंगे क्या पीछे भाइयों? है, क्योंकि कलयुगी संस्कार माना कि स्वभाव संस्कारों में मैंपन आ जाता है, तो हम अपनेपन की वो फीलिंग नहीं करा पाते हैं, और अपनेपन की फीलिंग करानी है तो वो मैंपन के स्वभाव संस्कारों को छोड़ दो। कहते हैं दुनिया में आज तक भी वो कहावत है और वो आगे भी चलती रहेगी कि प्रेम से तो कह दो जान भी दे देंगे। भाई कोई देखो बच्चे होते हैं, भले वो बारिश है, सारी प्रॉपर्टी के मालिक है, भले कोई करोड़पति अरबपति है, लेकिन वो बच्चा है अभी, तो क्या करोगे? सौंपोगे उसके हाथ में? पता है कोई आत्मा है, भले उम्र में बड़ी हो, चाहे वो बराबरी की, लेकिन पता है इसके पास अभी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ये कार्य ठीक से नहीं कर रहा, तो उसको बार बार बोलेंगे। देखो घर में दुकान में एक मालिक होता है, एक नौकर होता है, लेकिन नौकर को बार बार बताना पड़ता है। कौन बताता है? मालिक बताता है। बताता कि नहीं बताता है ना? अब वो रहते रहते भी कई तो ऐसे होते बहुत होशियार हो जाते हैं कि मालिक को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही मालिक जैसे हर कार्य करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कहने की ज़रूरत पड़ती है, क्यों? दुनिया में कहावत और कहते कांटे से कांटा निकलता है, लेकिन कांटों के बीच से कमल भी तो निकलता है, कभी ये भी तो सोच लो। ये क्यों सोचते हैं कांटे से कांटा निकलता है? कांटे के बीच से कमल भी निकलता है। सिर्फ सकारात्मक सोच, अगर वो नौकर समझ ले कि नौकर है, मालिक जब बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे क्या, और एक बार बताएंगे उसके अंदर संस्कार होगा तो वो जल्दी से उस चीज़ को सीख लेगा और फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। ईमानदार होगा तो सेठ जी उसके भरोसे छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे अपने स्वभाव संस्कारों में जो मैंपन है उसको क्या करना है? उसको क्या करना है? उसका अंतिम संस्कार करना है, और जो हमारे नए संस्कार, जो हमारा स्वभाव संस्कार होना चाहिए उसको धारण करना है। कहते हैं व्यक्ति जैसा होता है उसे वैसे ही लोग मिलते हैं। ये प्रैक्टिकली अनुभव है। इतना सफ़र करते हैं, सफ़र के बाद इतने लोग मिलते हैं, लेकिन हमेशा महसूस किया है कि जैसे हम चाहते वैसे ही लोग हमें मिलते हैं, वैसे ही भाई बहन हमें मिलते हैं जाकर के। क्यों मिलते? क्योंकि जैसा संकल्प होगा वैसे। अगर सोच के जाएंगे कि बाबा जा रहे हैं, ये बैग आपको उठाना है, वहीं तक उठाना है, तो बाबा ऐसे भाई बहनों से मिलाते हैं कि वो भले यहाँ से निकलेंगे लेकिन वहीं तक बाबा ही उठाएगा और दूसरों पर उठवाएगा। मतलब कहने का भाव, कहने का सार है कि जब भगवान को साथी बना लेते हैं, जो मैंपन को ख़त्म कर देते हैं, जो अपनापन आ जाता है, उससे जो एक वायुमंडल जो तैयार होता है जाकर के, वो वायुमंडल एकदम सकारात्मक हो जाता, बहुत शक्तिशाली हो जाता, बहुत पावरफुल हो जाता है। तो ये सब फीलिंग हम सभी भी कर सकते हैं। कई बार कोई कार्य होता है, किसी की कोई मदद चाहिए, अब कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा, अब नहीं होगा, नहीं। ये अगर मैंपन का थॉट रहा, मैंपन का संस्कार स्वभाव रहा, तो मैंपन है तो कहते हैं ना, जाने दो करो, होता कि नहीं होता है।
तो मैंपन हमें बहुत ऊपर भी ले जाता है और मैंपन हमें बहुत नीचे भी ले आता है। इसलिए मैं क्या करूँ, कौन सी, मैं महान आत्मा, मैं देव आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो जब अपनापन आ जाएगा तो उस अपनेपन की फीलिंग से आप दूसरों की भी फीलिंग समझ सकेंगे, चाहे वो सुख वाली हो और चाहे वो दुख वाली हो, चाहे वो भावनाओं वाली हो। आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि लोग एक दूसरे की भावनाओं से खेल रहे हैं। खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? एक दूसरे की भावनाएं लास्ट में ये आते कि आपको तो हमारी भावनाएं समझ में नहीं आती। हमारी भावना ये नहीं है, हमारा भाव ये नहीं था कहने का, हमारा भाव भावना तो ये थी। उसको सिद्ध भी करते हैं जा कर के, लेकिन फिर भी सामने वाला व्यक्ति उसे एक्सेप्ट नहीं करता है और वो रिश्ता क्या होता है, टूट जाता है। तो हमें कहने का भाव किसी की भावनाओं से भी नहीं खेलना है, क्योंकि जब भाव और भावना ये दो चीज़ें संसार में बहुत कीमती हैं। कहते भावना से भगवान मिलता है, तो कितनी ऊंची चीज़ है भावना। भावना से लोग क्या नहीं कर जाते हैं। और एक भाव, आज टमाटर 200 रुपया किलो है, तो कोई ला पा रहे हैं घर में? बहुत ही कम लोग होंगे जो ला पा रहे हैं और खा पा रहे हैं, क्योंकि भाव कहते ज़्यादा हो गए हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? तो हमारे कहने का भाव कि बहुत सुंदर भाव हो, बहुत अच्छे भाव हो, जो भी हमसे मिले। अगर हमारे भाव भी टमाटर जैसे हो जाएंगे तो क्या होगा, कहेंगे बड़े महंगे हैं, कहेंगे नहीं कहेंगे? अब चाहे वो अच्छे भाव हो चाहे वो खराब भाव है कि नहीं है। तो कहने का भाव, अपना भाव भी हमें बहुत सुंदर बनाना है। तो आज बाबा ने विशेष यही अटेंशन खिंचवाया है कि अपना जो बुद्धि योग है पुरानी दुनिया से नई दुनिया तरफ लगाएं, तो उसमें अपने स्वभाव संस्कारों का विशेष परिवर्तन करें, उस पर विशेष ध्यान दें। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करते हैं। 3 चीज़ें हैं, पहला है कर्म, दूसरा है भाग्य और तीसरा है बुद्धि। इन तीनों में कौन बड़ा है? पहला है कर्म, दूसरा है भाग्य, तीसरा है बुद्धि। बुद्धि बड़ी है, बुद्धि होगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन कई बार कहते हैं ना, कर्म करता है, कहते कर्म नहीं करेंगे तो क्या भगवान खाने को दे देंगे? कहते कि नहीं कहते हैं? तो करते रहते, लेकिन उनके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं आता, उनके जीवन में कोई विकास नहीं हो पाता है। मेहनत करते रहते और चलते रहते। ऐसे एक बार क्या हुआ कि कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों आपस में चर्चा कर रहे थे। वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा। अब वहीं से एक राजा गुजर रहे थे, तो उन्हें आवाज़ आई कि जंगल के अंदर से कैसी आवाज़ आ रही है। वो कहता मैं बड़ा। वो गए तो पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि मैं कर्म हूँ। मैं अपना परिचय दिया तीनों ने, मैं भाग हूँ, मैं बुद्धि हूँ। अब मुसीबत ये थी कि बड़ा कौन है जा कर के। तो राजा ने कहा ऐसा करते हैं। वहाँ से एक किसान भाई था जो लकड़ी काटने के लिए रोज़ जंगल में जाया करता था। बोले ऐसा करो, आप बारी बारी से इस साधारण व्यक्ति में प्रवेश करो और इस साधारण व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ गया, इसका विकास हो गया, समझो वही महान, वही प्रभावशाली है, वही प्रधान है। तो इस प्रकार से सबसे पहले कहा कौन जाएगा, तो कहा कर्म जाएगा। तो कर्म ने, वो रिसर्च चल रही है, कर्म ने क्या किया, उस साधारण व्यक्ति को, वो आम व्यक्ति को उसमें प्रवेश किया। अब देखो वो तो कर्म कर ही रहा था, पहले से जैसा कर रहा था कि चल रहा था उसका। अब कर्म ने प्रवेश किया, वैसे ही वो जंगल गया, लकड़ी काटी, जैसे काटता था वैसे ही लकड़ी, लेकिन कर्म में प्रवेश हो गया तो उसकी ताकत बढ़ गई, उसकी शक्ति बढ़ गई और उसने बहुत सारी लकड़ी काट ली। लेकिन भाग्य और बुद्धि उसके पास नहीं थी। अब वो क्या करे, जितना हाथ में आती थी उतनी वो लकड़ी ले जाता था, बकाया सब वहीं रह जाती थी। तो जो आते थे तो और लोग ले जाते थे। भाई बुद्धि नहीं है, कैसे ले जाए, क्या करें। बुद्धि में नहीं है तो संकल्प भी नहीं चल रहा उसका। तो ऐसे वो रोज जाता था
और रोज वो ऐसे ही करता था, खूब सारी लकड़ियाँ काटता था, लेकिन लेकर के कितनी जाता था, जितनी उसके हाथ में आती थी बस उतनी सी लकड़ियाँ ले जाता था, वही बेचता था, उससे वो अपना कार्य करता था। ऐसे 1 हफ्ता तक चलता रहा, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसका जो विकास होना चाहिए वो विकास भी उसका नहीं हो पाया। किसके कारण? कि कर्म था, लेकिन बुद्धि उसके पास नहीं थी। मेहनत कर रहा था, सब कर रहा था, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं। उसके बाद फिर भाग्य की बारी आई। जब भाग्य की बारी आई तो भाग्य ने भी प्रवेश किया। आजकल सुनते हैं ना, कई लोग अपना जैसे हाथ दिखा लेते हैं, कहते हमारा भाग्य तो बहुत अच्छा है, हमारा भाग्य तो बहुत अच्छा है, हमारा भाग्य। जब भाग्य अच्छा है तो भाग्य पर भरोसा भी करो। भाग्य पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। करने वाला व्यक्ति अपने कार्य पे कभी शंका नहीं करता है। एक तरफ कहते भाग्य अच्छा है, लेकिन उसी भाग्य बनाने के लिए फिर सारे जो बेमतलब के कार्य होते वो अपनाने लगते हैं। दुनिया में चलता है, छल भी चलता है तो बल भी चलता है, चलता कि नहीं चलता है। जब भाग्य अच्छा है तो भाग्य पर भरोसा रखो। अब भाग्य ने प्रवेश कर लिया तो वो लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, तो उसी जंगल में क्या हुआ, एक पोटली मिली। काहे से भरी थी वो? सोने, हीरे, जवाहरात, बहुत कुछ उस पोटली में था। अब तो भाग्य में इतना सारा मिल गया, अब उसे लकड़ी काटने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो बढ़िया ले गया, बढ़िया से अपना बनाया किया, बढ़िया बढ़िया सब कुछ परिवर्तन थोड़ा सा हो गया जा कर के। लेकिन अब वो आलसी हो गया, कुछ करता ही नहीं था, बस खाया पिया सोना, अपना जीवन एक तरीके से व्यक्ति जैसे एक पशु भी होता है तो वो क्या करता है, जा कर के खाता है, पीता है, सोता है, करता कि नहीं करता है। अब उसे भाग्य में इतना सारा मिल गया है कि अब वो कुछ कर्म ही नहीं करता था। अब जितना जो मिला धीरे 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 वो क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि देखो पुण्य का घड़ा जैसे भरेगा तो फिर क्या होगा। तो भाग्य का भी एक समय था, वो रहा, उसने भी 1 हफ्ते तक उसके पास रहा, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, भाग्य वहाँ से चला गया। अब उसके बाद किया किसने प्रवेश? बुद्धि ने। जब बुद्धि ने प्रवेश किया तो अब वही लकड़ी काटने वाला लकड़हारा कुल्हाड़ी को घिसता है, अच्छे से घिसता है, और खूब सारी लकड़ियाँ वो काटता है, और उसी लकड़ी से एक ढांचा तैयार करता है। उस ढांचे पे वो सारी लकड़ी, भले वो छोटी छोटी लकड़ियाँ भी थी, वो भी उसने खट्टा गट्ठा बांधा, उस ढांचे के ऊपर रखा, और वो फिर शहर ले गया। उसने उन लकड़ियों को बेचा और उससे उसके पास पैसा आ गया। अब वो ऐसे 1 हफ्ते तक करता रहा, तो बुद्धि आई तो उसने क्या किया, दिमाग चला कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे। आज किसी को आप अच्छी बात बताओ, सिर्फ परिवार के लोगों को छोड़ के पड़ोस वालों को, जरूर उनका कोई स्वार्थ होगा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। आप भले दिल से बता रहे हो, अपना समझ के बता रहे हो, बड़ी खुशी से बता रहे हो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, कहेंगे जरूर उनका कोई स्वार्थ। सिर्फ परिवार में ऐसा संकल्प नहीं आएगा, भले कहेंगे, भले वो सोच, लेकिन एक बार जरूर सोचेंगे नहीं इसमें हमारा ये फायदा है। चलो मान लो चाहे घर में कोई भी सदस्य हो, इसमें ये फायदा है, कर लो, जरूर इसमें ये प्राप्ति होगी। लेकिन बाहर वाले को बताएंगे तो कहेंगे तो बड़ा चालाक है, ये तो बड़ा स्वार्थी है, हमें बताने के लिए आ गया है। क्यों? क्योंकि देखो जब किसी का कर्म करता तो भाग्य बुद्धि नहीं है, भाग्य है तो कर्म नहीं है, और अगर बुद्धि है तो फिर तो सब कुछ हो जाता है जा कर के। तो बुद्धि आई, सोचो कहाँ वो लकड़ी को भी नहीं घिसता था, बुद्धि नहीं थी उसके पास, उसके दिमाग में ये बात नहीं आती थी, और घंटों तक मेहनत भी करता था, काट भी रहा, परेशान भी हो रहा, वहीं छोड़ जा रहा, भाग गया तो कर्म करना छोड़ दिया। लेकिन बुद्धि आई तो बुद्धि चलना शुरू हुई कि नहीं हुई। उसने अपना प्रभाव दिखाया कि सबसे पहले कुल्हाड़ी को घिसो, फिर लकड़ियों को काटो, फिर तुम इसका ढांचा बनाओ, फिर तुम इसको शहर तक ले जाओ। तो बुद्धि चली, और जब चली तो देखो फिर वो कहाँ से कहाँ परिवर्तन आ गया उसके जीवन में।
तो बुद्धि सबसे बड़ी होती, इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि सब तरफ से बुद्धि हटा करके मेरे से बुद्धि लगा। बुद्धि भी भगवान का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है ना। जैसे कहते हैं ना, सरस्वती जो है किसी के तो गले में विराजमान होती, दिन में एक बार जरूर हर किसी की वाणी पर बैठती, कहते कि नहीं कहते हैं। कितनी एक छोटा बच्चा है, इसके पास कितनी बुद्धि है, हमारे पास नहीं है। तो बुद्धि चाहिए तो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना पड़े। बुद्धि कैसे आएगी? अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं, कोई बता रहा है, तो ये तो सोचो ही नहीं उसका स्वार्थ है तो भले रहने दो, उसकी चालाकी है तो भले रहने दो। आप तो ये सोचो उसने बताया इसमें मेरे को फ़ायदा क्या है और इससे और लोगों को क्या फ़ायदा होगा, आप वो करो बस। जो सचिन है, सचिन धोनी नाम है ना, जो फुटबॉल खेलता है, तो वो ये नहीं सोचता है कि ये बॉल आई थी तो कैसी आई थी, अब बॉल आएगी तो वो कैसी आएगी। वो ये सोचता है जो बॉल आ रही है उस पर वो फोकस देता है। ऐसे हमें भी क्या करना, कोई कुछ भी बता रहा हो, चाहे परिवार का है, पड़ोस का है, संबंधी का है, अगर अच्छी बात बता रहा तो उसको स्वीकार करो। ये आपको मुफ्त में शिक्षा मिल रही है, जो हम 4 साल में सीखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 4 महीने में सीख जाएंगे। आप एक गुणवान व्यक्ति के साथ रहेंगे तो बहुत गुणवान बन जाएंगे। इसीलिए बाबा भी कहता कि संग का रंग लगता है, इसीलिए कहते सत्संग। जो अपने जीवन की शुरुआत, अपनी दिनचर्या की शुरुआत, अपनी मनचर्या की शुरुआत सत्संग से शुरू करता तो मालिक भी उनके जीवन में, उनकी दिनचर्या में और मनचर्या में खुशियों के रंग भर देता है। दुनिया में लोग सत्संग को क्या समझते हैं? संतों का संग कर लो, संतों का संग कर लो, भले संतों के संग, लेकिन मन तो भटक रहा हो। संतों के संग जा कर के लेकिन संकल्प तो और ही कुछ चल रहे हो। तो कहते संतों का संग करना, भजन कीर्तन करना, तीर्थों पर जाना, उन जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ये सत्संग है। तो वास्तव में ये सत्संग नहीं है। हमने कीर्तन किया तो कानों को रस मिल गया है कि नहीं है? कन रस जिसे हम कहेंगे जा कर के। तीर्थों पर चले गए तो उतने समय हमसे कोई पाप नहीं हुआ जा कर के। संतों के संग रहे, कुछ ज्ञान मिल गया जा कर के, कुछ शुभ ही होगा, है ना। लेकिन वास्तव में सत्संग का जो अर्थ होता है वो है सत्य प्लस संग। माना कि शिव बाबा को क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। माना कि सत्य का संग करना और उसके संग में रहना। उसके संग में रहेंगे तो आत्मा पर वैसा ही रंग लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा जा कर के? तो शांति का रंग, प्रेम का रंग, आनंद का रंग, खुशी का रंग है। इस प्रकार का रंग जो है वो हमारी आत्मा पर लगेगा। रंग लगाना अच्छा लगता कि नहीं लगता? हाथ उठा जिसको लगता है। होली आती है, रंग लगाते कि नहीं लगाते? लगाते, अच्छे से लगाते हैं। अच्छा, अंदर कौन चले जाते जो फिर बाहर नहीं निकलते हैं? कमरे के अंदर चले जाते हैं, कहते हमें रंग लगाना पसंद नहीं है। अच्छा, वो हाथ उठाओ। खेलना पसंद नहीं है? खेलना पसंद नहीं है? खूब पसंद है रंग लगाना। तो वास्तव में जो सच्चा रंग है, तो जो आत्मा पर लगाना वो है परमात्मा का, ज्ञान का रंग लगाओ, उसके संग रहोगी तो इस रंग में आत्मा जो है वो निरंतर क्या होगी? रंगी रहेगी जाकर के। और ये रंग क्या करेगा? ये रंग सदा हमें परमात्मा की याद दिलाता रहेगा। माना कि मन बुद्धि से सदा हम उसके समीप रहेंगे जाकर के। देखो, कोई कहते हैं, कोई कुछ बोले तो शांति में रहो, कहते कि नहीं कहते हैं? कहते कि नहीं कहते हैं? लेकिन क्या करें बहन जी, कंट्रोल ही नहीं होता है। कहते कि नहीं? कंट्रोल ही नहीं। कोई कुछ कह दे फिर तो ये लगता कि कब बोलो, कोई कुछ कह दे तो कहते ये लगता कि कब बोलो जा करके, कब इसको जवाब दो, कब इसको कुछ कहो। तो वास्तव में अगर आप शांति का फायदा याद रखेंगे
कि शांति से आत्मा को क्या क्या फायदा है। सुख में रहने से अर्थात सबके प्रति सद्भावना रखने से क्या क्या फायदा। देखो एक बिजनेस वाला होता है तो वो बिजनेस करता है तो वो उसमें क्या देखता है, क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा है। करने से पहले भी 100 बार सोचता है, लाखों लगाने से पहले भी 100 बार सोचता कि नहीं। तो अगर अच्छी चीज़ है, आपको कहीं से भी मिल रही है, अच्छी चीज़ है, उसमें स्थित रहने में तो फायदा किसको हो रहा है, मेंटली रूप से यानी कि मानसिक रूप से, इमोशनली माना भावनात्मक रूप से किसको फायदा होगा, बौद्धिक स्तर पे किसको फायदा होगा, सामाजिक स्तर पे किसको फायदा, मेरे को फायदा होगा। इसीलिए शिक्षा कहीं से मिले, सीख कहीं से मिले, सीखो। दिन में घर में हम रहते हैं, हर चीज़ से हमें सीख मिलती है और उस सीख में एक ना एक फायदा